अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान साहब के लिए ठंडी हवाएं नहीं, हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं, झक्कड़। और इमरान खान साहब पर किस्मत ऐसी मेहरबान हुई है, ऐसी ऐसी गैबी मदद इमरान खान साहब को मिल रही है कि दुनिया इस पर हैरान है। जज हो, वकील हो, गवाह हो, मुखालिफ हो, कोई भी हो, आज इमरान खान साहब पर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोल रहा है और ये तस्दीक कर रहा है कि इमरान खान साहब पर जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान साहब बेगुनाह हैं, इमरान खान साहब बेकसूर हैं, इमरान खान साहब सादिक और अमीन हैं। इमरान खान साहब पर बनाए गए 200 के 200 केसेस झूठे और बोगस हैं। दोस्तों, अब बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इमरान खान साहब के हक में हुई है, साथ साथ पाकिस्तान के हक में हुई है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया नहीं पेश आया जो अब आ चुका है। और अब जिस इनकलाब के लिए इमरान खान साहब ने 27 साल पहले जिद्दोजहद शुरू की थी, आज वो तब्दीली आ चुकी है। दोस्तों, खबरें मेरे पास इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं। ये मैनेज्ड खबरें दे रहे हैं, हकीकत नहीं बता रहे। दोस्तों, इसकी ताजा मिसाल 6 जजेस का खत है जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा। और खत में उन्होंने क्या लिखा और मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, टोटली तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर रहा है। उसका मतन नहीं बता रहा कि खत में क्या लिखा, ये तो बता रहा है कि खत लिखा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि खत में क्या लिखा, और ये बता भी नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इस मीडिया पर रिलाय मत कीजिए। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल इसी की आड़ में ये वारदातें कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम मिलकर इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, इमरान खान साहब पर इस वक्त तकरीबन 200 केसेस हैं। दुनिया जानती है ये केसेस झूठे हैं, ये केसेस सियासी हैं, ये मनगढ़ंत केसेस हैं। ऐसे ऐसे केसेस बनाए गए कि आप अगर सुन लें तो सुन के हैरान रह जाएंगे कि अगर रोड पे थोड़ी सी ट्रैफिक जैम हो जाती है तो उसका मुकदमा भी इमरान खान साहब पर, और इमरान खान साहब के घर से हजारों किलोमीटर दूर कोई बंदा कत्ल हो जाता है तो उसका मुकदमा भी इमरान खान साहब पर, और किसी की भैंस चोरी हो जाती है उसका मुकदमा भी इमरान खान साहब पर। इवन किसी की भैंस दूध नहीं देती तो उसका मुकदमा भी इमरान खान पर डालो, क्योंकि अब वो ज़ेरे अताब है। तो दोस्तों, जब इतना जुल्म आप करते हैं किसी पर, जब इस तरह से किसी को आप दबाने और क्रश करने की कोशिश करते हैं और वो बेगुनाह हो, तो फिर उसकी बेगुनाही की जो गवाही है वो कुदरत की तरफ से आती है। और इमरान खान साहब की बेगुनाही की जो है वो गवाही आ चुकी है। कौन सा घटिया इल्जाम इमरान खान साहब पर नहीं लगाया गया। इमरान खान साहब की नाजायज औलाद का और इमरान खान साहब की इद्दत में निकाह का, कैरेक्टर असैसिनेशन इमरान खान साहब की गई, उनकी फैमिली को घसीटा गया, ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए। अब उन्हीं के रेफरेंसेस सामने आ रहे हैं, अब उन्हीं की वही गवाहियां, वही रेफरेंसेस सामने आ रहे हैं और सारा पोल खुल रहा है कि किस तरह से प्रेशराइज करके इमरान खान साहब पर केसेस बनवाए गए। दोस्तों, इस वक्त इमरान खान साहब पर जो केसेस हैं, कुछ में तो जमानतें हो चुकी हैं, कुछ में सजाएं हो चुकी हैं या हो रही हैं या हुई हैं, तो वो भी बहरहाल वो तो वैसे ही खत्म हो जाने हैं एक एक करके। लेकिन जिस अंदाज में अब खत्म होने जा रहे हैं दोस्तों, तारीख रकम हो रही है। एक तो ये कि ये जो जजेस ने खत लिखा है, 6 जजेस ने जो हिम्मत की है, तो इसे इस वक्त पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट कर रहा है। वो कहते हैं कि दुनिया के 139 ममालिक में से जो है 139 ममालिक में पाकिस्तान का इंसाफ में जो है ना, जो जुडिशरी है पाकिस्तान की, उसका 130वां नंबर है। 139 में से 130वां नंबर है। और उसके मुर्दा कब्रिस्तान में ऐसे 6 सुच्चे मोती पैदा हुए हैं कि जिन्होंने तारीख रकम कर दी है। इससे पहले किसी की ये हिम्मत नहीं हुई। मुदाखलत हमेशा से होती है और मुख्तलिफ अनासिर की होती है, लेकिन बोल कोई नहीं पाता। मुख्तलिफ अंदाज से, हीलो बहानों से इनको
प्रेशराइज किया जाता है। और ये आज से नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है दोस्तों, ये सिलसिला चल रहा है। 2007 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, मुशर्रफ का बल्कि कंट्रोल था पाकिस्तान पर, तो उस वक्त टाइम्स ऑफ अमेरिका में एक रिपोर्ट शाया हुई थी। उसमें भी कुछ ऐसे ही इंकशाफात हुए थे कि किस तरह से जजेस को उनकी फैमिलीज की वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करके अपने हक में फैसले करवाए गए। और अब इमरान खान साहब पर जितने भी केसेस बनाए गए और वो इसी बेस पर बनाए गए, इसी तरह से जजेस को ब्लैकमेल करके। और अब जजेस जनाब फट पड़े हैं। वो लावा जो पकड़ा था वो फट पड़ा है, और वो फटा है जब, तो उसने इमरान खान साहब को शीशे की तरह क्लियर करार दे दिया है। उसने बता दिया है कि एक एक केस इमरान खान साहब पर जो बना है वो झूठा और बोगस है, और हमें प्रेशराइज करके बनवाए गए केसेस सारे, जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं उन पर जो है वो गैर कानूनी अनासिर जो है और वो गैर जुडिशल नॉन जुडिशल अनासिर जो हैं वो उस पर असर अंदाज होते हैं। तो इसकी गवाही ये समझ लीजिए कि नून लीग के हलकों से चीखें आना शुरू हो गई हैं। इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इसका फायदा हो रहा है, वो सच्चे साबित हो रहे हैं, और उसका नुकसान नून लीग को होगा। नून लीग अभी से रोना धोना नून लीग ने शुरू कर दिया है। इस हवाले से जनाब एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि फुल कोर्ट बेंच अब इस पर जो है वो उस बेंच ने इसकी समाअत की है। फुल कोर्ट इजलास हुआ है जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ज़ेर सदारत, और उसमें इसका जायज़ा लिया गया है। और जायज़ा लेके जनाब इस सिलसिले में जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान साहब, उससे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मुशावरत की है। मुशावरत के बाद ये इजलास हुआ है, और ज़राए का ये भी कहना है कि फुल कोर्ट इजलास पर एलामिया भी जारी किए जाने का इम्कान है। अब इस पर जो एक वकील हैं मियां दाऊद साहब, उन्होंने जनाब दरख्वास्त दायर कर दी है, और वो ये मुतालबा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है ये जजेस किसी प्लानिंग के तहत, अब वो ये कह रहे हैं, वो नून लीग के वो वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जजेस ने ये लिखा है, ये लेटर, ये इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाने के लिए, इमरान खान साहब को सादिक और अमीन साबित करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, और इदारों पर कीचड़ उछालने के लिए ये लिखा है, लिहाजा इन जजेस के खिलाफ तहकीकात हो। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे हैं कि इसकी फुल कोर्ट और ऑन कैमरा समाअत हो, टीवी के सामने बराह रास्त समाअत हो, दुनिया देखे कि पाकिस्तान के अदलिया में किस तरह से मुदाखलत होती है। अच्छा, तो ये चीजें सामने आ रही हैं। इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस पर एलामिया जारी किया है, और उसने इसकी मजम्मत भी की है, अदालती उमूर में मुदाखलत की, और उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि इस पर तहकीकात की जाए और सारी चीज़ें अवाम के सामने लाई जाएं, पूरी दुनिया के सामने लाई जाएं, और जो भी इसमें मुलविस है, ताकि पता चले कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है रोज़े अव्वल से लेकर 70 साल से 75 साल से किस तरह से यरगमाल बनी हुई है, और अब इसकी आज़ादी हम चाहते हैं, आज़ादी का वक्त आ चुका है। और दोस्तों, ये वो जिद्दोजहद है जो इमरान खान साहब ने 27 साल पहले शुरू की थी, और मुसलसल ये कहते थे कि जनाब मेरा मौक़िफ़ ये है, मैं पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता हूँ, और रूल ऑफ लॉ मैं चाहता हूँ, और किसी किस्म की किसी की मुदाखलत इदारों में नहीं चाहता। और अब इमरान खान साहब की आवाज़ में आवाज़ मिल रही है, और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तवाना हो रहा है, आवाज़ तवाना हो रही है। अब केसेस को तो भूल जाएं, 200 या 400 सारे जो केसेस थे, अब केसेस की कोई वर्थ, कोई वक़्त नहीं रही। अब इस चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल इंजॉय भी कर रही है और फुल सेलिब्रेट भी कर रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ। आप सोशल मीडिया पर जाके देखें, जबकि दूसरा जो हल्का है नून लीगी हल्का, उसमें सिर्फ मातम बिछी हुई है, और फिर जनाब बड़ी सारी चीज़ें और सामने आने वाली हैं। आने वाले वक्त में बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।